Excuse me, mind your language. Oh, shut up. यार बड़े बदतमीज लौंडे हैं इस मॉडर्न कॉलोनी के भाभी जी। अच्छी खासी हमारी चल रही थी डिस्कशन वो बीच में। एनीवे तो भाभी जी मैं कहाँ था? एक बोतल पे 15 रुपए। भाभी जी मैं कह रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा था आपसे, आप कुछ मुझसे कह रही थी। मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं ये मॉडर्न कॉलोनी छोड़ के चला जाऊँ तो क्या आप मुझे मिस करेंगी? विल यू मिस मी? भैया मुझसे एक कहानी सुनिए। भाई मैं चरण स्पर्श। कहानी यूं है भैया कि पहले मैं जिस घर में रहता था ना, मेरे घर के ठीक सामने हमेशा एक गधा बंधा रहता था। मुझे वो गधा बहुत अच्छा लगता था, मैं उसको रोज देखता था। अचानक भैया एक दिन ना वो गधा गायब हो गया। हाय दैया। उसके गायब होने के बाद भैया जो मेरी हालत हुई है ना, मैं इतना रोया हूँ भैया, मैं इतना रोया हूँ। और मैं सच बता रहा हूँ भैया, जिस दिन आप इस कॉलोनी से जाएंगे ना, मैं आपको इतना मिस करूंगा भैया, ठीक उस गधे की तरह, ठीक उस गधे की तरह। I like it. पूरा थॉट प्रोसेस तोड़ दिया इस आदमी ने। भाभी जी तो हम कहाँ थे? गधे पर। गधे पे तो सक्सेना जी थे। मैं कह रहा हूँ कि भाभी जी मैं आपसे कह रहा था कि अगर मैं हकीकत में चला गया तो क्या आप मुझे मिस करेंगी? सच्ची। अब मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ मीनल। आप तिवारी जी हैं क्या? काय मजाक कर रही हैं? हम ही हैं तिवारी जी। ये आपके चेहरे की ज्योग्राफी क्यों बिगड़ी हुई है? क्या बताएं भाभी जी, हम आपकी ये किताब लेकर आ रहे थे। अच्छा, अचानक से सामने से एक रिक्शे वाले ने आके हमें टक्कर मार दी। बस भाभी जी हमारी जो गर्दन है वो 180 अंश के कोण पे घूम गई। बड़ी मुश्किल से 90 पे। हाँ मीनल, हाँ मुझे मैगजीन मिल गई, मैं बस तुम्हारे पास आ रही हूँ। हाँ ओह माय गॉड, यस। चाच करना क्या है? यार मेरे तो दिमाग में काम करना ही बंद कर दिया है। जाहिर सी बात, अगर किसी घर से अचानक तेल निकल आए तो उसके दिमाग का तो तेल निकल ही आएगा ना। ये हाल मेरा भी है। बहू तेरे दिमाग का क्या हाल है? माफ कीजिएगा लेकिन एक औरत का दिमाग आदमी के दिमाग से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो अपने स्ट्रांग दिमाग से सोच के बताइए करना क्या है। मुझे मालूम था कि मुझे ही सोचना पड़ेगा क्योंकि आप लोग तो किसी काम के हैं नहीं। अब सुनो, कल को अगर लोगों को पता चलेगा कि तुम्हारे घर से तेल निकला है तो सबसे पहले तो लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि एक नल्ले के घर से तेल निकला है। और अगर जस्ट इन केस लोगों ने बिलीव कर भी लिया कि तुम्हारे घर से तेल निकला है तो आप दोनों चाचा भतीजे मिलकर उस तेल की बैंड बजा देंगे, राइट? देख रहा है, इसने तेरे साथ साथ मुझे भी नल्ला बना दिया। Once upon a time in London। माफ कीजिएगा चाचा जी, लेकिन आपकी वो लंदन वाली छवि ना कब की खत्म हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर लोगों को पता चलेगा कि हमारे घर से तेल निकला है तो उनका सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? आ जाएंगे साले मांगने, किसी को 1 लीटर दो, किसी को 2 लीटर दो। गलत सोच है आपकी। सबसे पहले वो लोग जाकर शर्मा अंकल को इन्फॉर्म कर देंगे कि अंकल आपके घर से तेल निकला है। शर्मा आकर सारे तेल में कब्जा कर लेगा। एग्जैक्टली। ये बात तो सही कह रही हो, लेकिन बताओ करना क्या है यार? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? भाग चलते हैं। क्या कहते हैं इस बारे में आप? यार इस बात पे मैं क्या कहूंगा, मुझे तो यही लग रहा है भाई कि जिस घर से तेल निकले वहां के मर्दों का तो दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है, लेकिन आज पता लग रहा है कि औरतों का भी दिमागी संतुलन बिगड़ता है। आप पहले पूरी बात तो सुन लीजिए, बीच में ही लड्डू गपकने लगे आप। नहीं तो तू क्या चाहती है, मैदान छोड़ के भाग जाए? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि हम मैदान छोड़कर भागे। तो फिर क्या करना चाहिए हम लोगों को? क्या?
हम पूछते हैं का जरूरत था उन टपोरी लोगों से भिड़ने का आपको? तुम तो जानती हो पगली कि उन्होंने एक ठो ऐसी बात कह दी जो हमसे बर्दाश्त नहीं हुई, और फिर हमने जो है उसके पेट में एक दिया खींच के। फिर क्या हुआ? अरे होना का था पगली, तभी एक ठो लौंडा और आया और उसने जो है हमें पीछे से जकड़ लिया। अब हमने जो धोबी पछाड़ मारी है कि वो चारों खाने से चित्त गिरा। और फिर उसकी कमर की हड्डियों का एकदम से चूर्ण बन गया। फिर क्या हुआ बताइए ना। अरे होना का था पगली, फिर सामने से दो ठो लौंडे और आए। एक ने हमारा बायां हाथ पकड़ा, एक ने दायां हाथ पकड़ा। अब जो है हमारे दोनों हाथ बंधे हुए थे, समझ में नहीं आ रहा था करे तो क्या करें। लेकिन हमने जो है वो बिजली की रफ्तार से ऐसी उछाल मारी कि वो टम्बर करके गिरे। और फिर हमने जो उसके पिछवाड़े लात जमाई है कि वो दूर ऐसे जाके गिरे जैसे दूध में से मक्खी। क्या बताए भूरी तुमको, आज ना हम बहुत ही उदास हैं। काहे वो अनीता जी चली गई ना तो हमको ऐसा लग रहा है जैसे हमारी सगी बहन चली गई हो। गौरिया, ओ सुनो, तुमको बाद में कॉल करते, अम्मा जी आए हैं। अब प्रणाम कर रहे अम्मा जी। अरे क्या हुआ? बैठो बैठो, यहाँ बैठो। हाँ बैठो। हाँ। क्या हुआ है? बैल कछु बोला है? नहीं वो कछु नहीं बोले। तो समधी जी का तबीयत तो ठीक है ना? हाँ वो ठीक बा, वो तो बैंकॉक गए हैं नया खेती सीखने। हाँ तो अच्छा बात है। इमा तुम काहे दुखी हो रही हो हैं? वो अम्मा जी, वो हमरे पड़ोसी थे ना, वो गोरी बिटिया और नल्ला ऐसे ही पकड़े हैं। तो क्या बात हुआ? वो हमेशा के लिए मॉडर्न कॉलोनी छोड़कर चले गए अम्मा जी। अरे तो एक तरह से तो अच्छा ही हो गया तुम्हारे लिए बहुरिया। अब सब ठीक हो जाएगा, देखना। मतलब? अरे बहुरिया, हम तुम्हारी कुंडली जो है पंडित रामफल को दिखाए थे। वो बोले हैं कि इस साल तुम्हारी जिंदगी में बहुत बाधाएं आने वाली है। हाँ दिया, और काका बोले रहे हमरे हॉरर कप के बारे में। अब वो हॉरर इसको होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ, बहुरिया बोला है कि बात जो है बनते बनते रह जाएगा और तुम्हारे और बैल के बीच में झगड़ा हो सकता है, बहुत सारी व्याधाएं आ सकती है। वो तो अच्छा हुआ कि हम तुम्हारी कुंडली जो है पंडित रामफल को दिखा दिए और वो हमको एक बढ़िया उपाय भी बता दिए हैं। का उपाय बताए हैं वो? उपाय ये है कि तुम्हारा कोनो पड़ोसी अगर तुमको छोड़ चला जाए तो तुमको उसका बिल्कुल भी याद नहीं करना है, उसका कहीं भी जिक्र नहीं करना है। कहने का मतलब है उसका कि एकदम भूल जाना है। मतलब गोरी बिटिया और नल्लक जो है अपनी जिंदगी से एकदम डिलीट मार दो। ठीक बा अम्मा जी, हम अपना शादी बचाने के लिए और लड्डू के भैया और हमरे लिए हम ये उपाय जरूर करेंगे। हाँ शाबाश शाबाश। भाई माँ, खुश रहिए। नानी माँ। हाँ खुश रहो। क्या हुआ? वो जो आपके पड़ोसी थे ना सामने वाले घर में, मेरी अनीता भाभी माँ, विभूति भैया, दादा डेविड, वो लोग घर छोड़ के कहीं चले गए। उस घर में ना आपके नए पड़ोसी आए हैं। कौन आया है? क्या भभूति जी और भाभी जी आई हैं? तो बहुत खतरनाक होती। चाचा अपना गटर बंद रखिए, मतलब मुंह बंद रखिए अपना। वल्ला वल्ला अल हबीबी, वो आप सबसे मिलके हमें बहुत खुशी होती। वेलकम टू द नेबरहुड। पड़ोसी मुबारक, पड़ोसी मुबारक।
क्या आपको हमारे भभूति जी और भाभी जी के बारे में कुछ पता है? वो कहाँ है, कैसे है? अम्मा के तुम्हारा पुराना पड़ोसी के बारे में कोई खबर नहीं होती। अरबी और बंगाली का कॉम्बो, आई लाइक इट। अरे हाँ शेख साहब, आप अरबी बोलती और आपकी बेगम साहिबा बंगाली बोलती। अल हबीबी, ये बंगाली होती तो बंगाली बोलती। हम इसको ढाका से ढाप के लाए, ढाका से लेके आती। क्या आपको वाकई कुछ भी नहीं पता कि हमारे भभूति जी और भाभी जी कहाँ हैं और वो कब आएंगे? अरे तुम हमको इतना क्यों परेशान करती? हमको नहीं पता होती कि वो कहाँ होती, कहाँ रहती। दिया, ये जो बुढ़ाऊ है इनका आवाज वो जो पहले बुढ़ाऊ रहते थे उनसे ही मिलता है ना? उनका भी आवाज ऐसे बैठा हुआ था ना। हमारा चीचे का आवाज वो चिली खा के बैठ गई है। अच्छा मोहतरम, कौन सी चिल्ली खा के इनकी आवाज बैठ गई है? मैं भी वो चिल्ली चबाना चाहूंगा। अल हबीबी, तुम हमको अकेले में मिलो, हम चिली चबाएगा और चिली दिखाएगा भी। अकेले में? आई लाइक इट। अरे सब लोग यहीं खड़े खड़े बतियाते रहोगे कि ये लोग अंदर भी जाने दोगे? जाओ रे जाओ, अंदर जाओ। चलो बहुरिया चलो। चलो अल हबीबी। एक मिनट, हम बोल रहे हैं आप लोग जो है आज रात हमारे घर रात्रि भोज पर आइए। वो भोज क्या होती? दिनार। दिनार दिनार दिनार। फंस गई जान लबों पर तुम नहीं आई, पड़ रहा जोर नसों पर तुम नहीं आई, लद गए अरमान गधों पर तुम नहीं आई, अगर जाना ही था तो क्यों आई, और अगर आना ही था तो क्यों गई, तेरी याद आई। अरे बाबा, एक्सक्यूज मी, अमर लाक्षी, हम पहले भी तुमको मिले होती। अरे आप तो हमारी नई पड़ोसन है ना? ओ या सত্যি एकदम सত্যি কথা বলছি। हम तुम्हारा नया पड़ोसी होती। पर तुम यहाँ क्या करती? दरअसल हमें हमारे पुराने पड़ोसियों की बहुत याद आ रही थी। उस याद को कम करने के लिए पीने बैठ गए, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। पीने के बाद और ज्यादा याद आने लगी। काना काटी नहीं करती, प्लीज प्लीज काना काटी नो। अरे हम कहाँ किसी के कान काट रहे हैं, हमारे तो वैसे ही बहुत कुछ कटा पड़ा है। खाना काटे मीन्स रोते नहीं। हाँ, डोंट क्राई डोंट क्राई। अरे क्यों ना रोए, क्यों ना रोए, हमें तो भाभी जी के साथ बिताए वो पल याद आ रहे हैं, जब वो बालकनी में विभिन्न मुद्राओं में आकर ऐसे योगाभ्यास किया करती थी और हम बालकनी में छिपकर कोने कोने से उन्हें ताड़ा करते निहारा करते थे। बेचारे तिवारी जी बड़े इमोशनल इंसान हैं, कितना मिस कर रहे हैं वो हम लोगों को। जब हम अक्सर भाभी जी से मिलने उनके घर जाया करते थे तो वो किसी बात पर जलील करके हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया करती थी। जानती है मैडम, और लोगों को ये बात अक्सर नागवार गुजरेगी, लेकिन भाभी जी की इन्हीं हरकतों से हमें प्यार था। जब तक वो दिन में 2-3 बार हमें रीड माय लिप्स नहीं कह देती थी, हमें चैन नहीं पड़ता था। अब क्या बोलती थी? गेट लॉस्ट। ओके। अब उनके हस्बैंड के बारे में तुम क्या क्या सोचती? बहुत माय डियर आदमी थे। चेहरे पर जलालत का मेकअप लगाकर, बालों में बदतमीजी का तेल लगाकर और गालों में बकलोली का बीड़ा दबाए हबीबी
बहुत दुखती। वो हबीबी तुम कमर का इतना इस्तेमाल क्यों करती? सुन, ये चाचा तो यार अंदर से कमर पकड़ के बाहर आए हैं यार। मेरी जान, जान से ज्यादा इज्जत का खतरा लग रहा है, निकाल ले, बोल जा रहे शेख साहब, हम चल रहे हैं, हम जा रहे हैं। बोले अभी तो आती और अभी जाती, जब आती तो जाती काहे को? वो हमसे प्रेम चौधरी ने कहा था कि आपको लोंडो की जरूरत होती। वल्ला वल्ला वल्ला, हम और भी लोग हैं, हमको लोंडो का हमेशा जरूरत रहती। आप लोंडो से क्या करवाती? हमारा तेल का बड़ा बड़ा कुआं होती, हम लोंडो को कुआं के अंदर उतारती और तेल निकलवाती। अच्छा, वो तेल निकालना बावले, अच्छा तेल निकलवाती। शेख जी, हम इसी उम्मीद से आती। वो वल्ला वल्ला, हम तुम्हें बहुत जल्दी उम्मीद से करते। हमारा मतलब है कि हम तुम्हारा उम्मीद पे उतरती, तुम्हारा साथ काम करके। अभी पहले हम तुम्हारा इंटरव्यू लेते। लेती या अपना कपड़ा उतारती और सीधा तंबू में अंदर आती। माय गॉड, टिलुआ, ये तो कपड़े उतारने के लिए बोल रहे हैं यार। गलत जगह फंस गए हम। अब आप हमसे कपड़े क्यों उतरवाती? हम देखती। क्या देखती? कि कहीं फॉल्ट तो नहीं होती। वल्ला वल्ला, यहाँ से हम जो भी लौंडा लेके जाती, उसका या तो हाथ टूटी होती या पैर टूटी होती, कभी कभी तो अंदरूनी सामान ही टूटी होती। पूरा का पूरा लौंडा इस्तेमाल किया हुआ होती। चूस में क्या इस्तेमाल होती? वल्ला वल्ला, चाचा जी नहीं बोलती कि लौंडा को पहले से इतना काम करा के उसको बर्बाद कर देती, बेकार कर देती। हमारा पास आती तो बर्बाद आती। ओ अच्छा, नो चिंता, हम लौंडे बर्बाद। आपके प्रेम पुजारी जी, आपके पड़ोसी मनमोहन तिवारी, वो तिवारी जिसकी रंग बिरंगी जिंदगी आपके जाने के बाद एकदम बेरंग हो गई है। वो मनमोहन तिवारी जो आपके घर के बाहर टकटकी लगाए बैठा रहता था भाभी जी की कब आप आएंगी और कब ये दीदे आपके दीदार से कृतार्थ हो जाएंगे। वो मनमोहन तिवारी जो आपकी एक मुस्कुराहट के लिए ये तिवारी आतुर रहता है, क्योंकि आप जब भी मुस्कुराती है आपकी मोतियों जैसे दांत, आपकी चहचहाहट, आपकी सुंदरता वातावरण को एकदम सुशोभित कर देती है। लेकिन भाभी जी, आप हमारे सपनों को लेकर कहीं चली गई। क्यों भाभी जी, क्यों गई आप? हम आपको जाने ही नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं जाने देंगे, बिल्कुल नहीं जाने देंगे भाभी जी, हम आपको नहीं जाने देंगे। प्लीज, ये आपने क्या किया? आपने मेरे पूरे सैंडल गंदे कर दिए। कोई बात नहीं भाभी जी, कोई बात नहीं, हम अभी सब साफ किए देते। को दी ना शाबाश। वैसे सर, मैं इस पुलिस की नौकरी से बहुत बोर हो गया हूँ सर। देखिए ना सर, इसमें कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं है सर। ठीक है यार, देखो पेट सही लगा, छला फलक तो नहीं रिया? एकदम ठीक लग रहे हो सारे, बिल्कुल फिट एंड फाट, नो लीकेज। तुमको सारी धी की लट शर्म ना आ रही? पुलिस की नौकरी में एंटरटेनमेंट ढूंढ रहा है, इतने सारे पंजीरियां बांट रहेगा। हमें देख,
कितनो टाइम हो गए हमने कबू याद नहीं है ससुर कबू ढंग से 3 घंटा की फिल्म देखी हो और रेशम पाला गर्दन में बांस करते हुए। पप्पू सिंह गर्भ 9 महीने का दिखना चाहिए, 90 महीने का लग रही है। अबे मैं इंसान का बच्चा पाल रही हूँ या हाथी का? कसम खा के कह रही हूँ, ठीक है, कसम खा के कह रही हूँ, अगर पकड़े गए ना तो तेरे गुर्दे छील दूंगा। सारा 2 कौड़ी के इलिटरेट आदमी, 2 कौड़ी के इलिटरेट आदमी फटे हुए कच्चे सारे। तुमको क्या लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है हैं? और सुन, हाँ, ये जो है ना तो 20-20 महीने की बात कर रहे हो ना, इलॉजिकल ये बातें मत करे, समझ गो। 40 लीटर तेल है, समझ गो, 20 लीटर जामे है और 20 लीटर जामे भरो पड़ा हुआ है। अगर ऐसे पेट ना फुलाते ना तो वो सेक है ना, हमारे अंदर 40 लीटर तेल भरते तो सारे। मैं एक जरूरी खबर लाया हूँ जी। तो टाइम पास क्यों कर रहे हो? चुप रहना तनकदीर। हमारा मतलब सर क्या खबर है सर? खबर यह है कि शहर में जबरदस्त तेल की किल्लत होने वाली है, और वो इसलिए क्योंकि कुछ जमाखोर अपने शहर का तेल जमा करके दूसरे शहर में स्मगलिंग करने जा रहे हैं, वो भी गैर कानूनी तरीके से। आप लोगों को उन अपराधियों को पकड़ना है और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी है। यस सर। ओके सर, ओके। मैं जरा होके आता हूँ। अरे मर गई रे, अरे मर गई रे, अरे मर गई रे, अरे हमारे पेट में मेरे बच्चों लात मारे से रे। तन्ने तो लात मार से, मन्ने तो लात घुसे, दोनों मार से। हट परे नहीं हो जा। मने तो लागे से कि मेरे जो बच्चे है ना वो फुटबॉलर बनेगो, और मन्ने और तेरे तो डॉन बनेगो, डकैत। मन्ने डॉन बनेगा। एक्सक्यूज मी, वेट। अनुवर। यस सर। बेटा तनक ध्यान दे रहिए, ऐसा ना हो जाए तेल को पीपा लेके सारों को क्रॉस कर जाए। New Zealand is too hot and Janvi Kapoor too much hot. Excuse me. लेकिन मैंने तो सुना है कि न्यूजीलैंड is a very cold country. Then why are you calling it a hot country? Excuse me, you are the president of New Zealand. No, I am not. So why are you कूदिंग बीच में अमिताभ बच्चन? ठहर जा तो तुम्हें पकड़ा। सिस्टर, you have sister in India? Yeah. Actually, my father इंडिया में बहुत बार आया, इसलिए हमारा ब्रदर एंड सिस्टर यहाँ पर बहुत घूमता। तो जाको मतलब 25-30 सिस्टर घूम रही होंगी? कसम से कैरी, हमारा भाई बहन इतना होता है यहाँ पर कि हम गिन भी नहीं पाते। इतना होता, oh my God, too much। वैसे आपकी शक्ल की कई औरतें यहाँ से भी गुजर चुकी हैं। और कमाल की बात यह है कि वो सारी पेट से है। बहन जी, Yeah. प्लीज। Oh my God. Ashley, Hawaldar, you looking like macho man, handsome man. कभी हमारी हवेली पर आओ। माचो मैन। हवेली बुला रही मनोहर। यस सर। जाने बे का कही, कभी आओ हवेली पे, ऐसो सुनो नहीं लग रहा। कभी आओ हवेली पे। याद आया सर, वो जो 2 हरियाणवी औरतें यहाँ से गुजरी थी, याद है आपको? हाँ, करेक्ट। शायद ये भी उन्हीं की हवेली में रहती होंगी। मम्मी। भाभी जी, आपका डार्लिंग, अ वेरी फ्रेंडली नेबरहुड विभूति नारायण मिश्रा एट योर डिस्पोजल। आप कौन है भैया जी? भाभी जी, आई एम नॉट भैया, ऑलराइट, आई एम विभूति नारायण मिश्रा, और आपके लिए भरभूति जी। काहे हमरे लिए? जब इतना अच्छा नाम है विभूति, तो विभूति बोलिए ना। नहीं, नाम तो विभूति है, लेकिन आप मुझे भरभूति बुलाती है ना भाभी जी। हमको का पागल कुत्ता काटा है या हम बॉडम है?
जो इतना अच्छा नाम को जो है बिगाड़ देंगे। भाभी जी, अच्छा बोलिए। विजय, विजय, विनोद, विनोद, विनायक, विनायक, वैभव, वैभव, विराट, विराट, भरभूति, विभूति, मैं हूं ना आपके साथ। अब এখন ঠিক আছে हम तुम्हारा भाभी जैसा लागছি। बिल्कुल भाभी जी। शेख भाभी जी, बस अगर ये थोड़ा चश्मा चश्मा उतार। नहीं नहीं, हम चश्मा नहीं निकाले। नहीं, थोड़ा सा बस। हूबहू भाभी जी। अगर ये तिल हटा दे तो बिल्कुल। नो 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 नो, हम ये तिल कैसे हटाएगा? तिल नहीं हटाएगा। तिल कैसे हटाए? तिल ना भी हटाए तभी हूबहू भाभी जी लगती है आप। भाभी जी, जॉग योर मेमोरीज प्लीज। यू विल फाइंड कि आप क्या ढूंढ रही हैं? क्या हुआ? अगली कल सुबह हमारा काफिला कानपुर से निकलेगा और सीधा ऊंचा गांव कदर में जाकर रुकेगा। ऊंचा गांव मतलब कि हमरा ससुराल अम्मा जी के पास? हाँ, अम्मा जी का घर। लेकिन काहे आप ऊंचा गांव जाना चाहते हैं? क्योंकि नीचे लोगों की ऊंची पसंद है ना पगली। लेकिन ये मॉडर्न कॉलोनी काहे छोड़ना चाहते हैं आप? अब इस मॉडर्न कॉलोनी में हमारे लिए धराई क्या है पगली? अच्छा, का आपका वो कच्चा बनियान का खोका है, हमरा मतलब साफ है, ई घर है, इतना जमीन जायदाद है, वो सब का और बोल रहे हैं कि का धरा है? कुछ हस्तियां ऐसी होती है पगली जिन्हें अगर तराजू के एक पलड़े में अकेले बैठा दिया जाए और दूसरे पलड़े में जमीन जायदाद हीरे जवाहरात सब रख दिए जाएं तो भी वो हस्ती वाला पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा। अब क्या बोल रहे हैं? हमरे कछु समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ ना समझ में आए इसलिए तो कह रहे हैं, समझ में आता तो काहे कहते। आप क्या बोले? कुछ नहीं, तुम्हें हमारी कसम है पगली, कल सुबह हम ऊंचा गांव के लिए कूच कर जाएंगे। सुबह 4:35 की बस है जो हमें रामघाट पहुंचाएगी। फिर वहां से तकरीबन 1 घंटे की चढ़ाई है जो हमें ऊंचा गांव पहुंचा देगी। लेकिन ऐसे घूम फिर कर जाने का क्या फायदा है? अनीता ट्रेवल्स का बस लेते हैं, वो का है सीधे अम्मा जी के दरवाजे पर रुकता है। वो अनीता ट्रेवल्स का बस बहुत अच्छा है, उसका सीट भी बहुत अच्छा है, उसमें बहुत सारे पर्दे भी लगे हैं अनीता ट्रेवल्स के बस में। और वो, अरे आप जो बोल रहे थे अरबी लोग, वो कौन थे? फ्रॉड थे? अब विभू, वो तेल जमीन से नहीं पाइपलाइन से निकल रहा था। उसको समेटने में हमारे चाचा जी के तोते उड़ गए थे। हाँ कमिश्नर साहब, क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा, हम अपने घर जा सकते हैं? ओह थैंक यू सो मच। चाचा जी, विभू, सामान अंदर डालो, हो गया। अब तिवारी जी, आप कहीं जा रहे थे ना? हाँ, कहना कि लड्डू के भैया आप लोगन को, अपने पड़ोसियों को बहुत स्मूच कर रहे थे। अब आप मिस कहना चाह रही हैं अंगूरी जी?
ऐसे ही पकड़े हैं। थैंक यू सो मच तिवारी जी, हम लोगों को इतना मिस करने के लिए। चलिए भाभी जी, हम आपको बताते हैं कि हम आपको कितना मिस कर रहे हैं। आइए आइए चलिए। प्लीज। अब भरभूति जी, वेलकम बैक। आपने मुझे पहचान लिया भाभी जी? काहे नहीं पहचानेंगे, आप हमरे पड़ोसी हैं और हमरे सबसे अच्छे दोस्त भी। ये कितना मार्शमैलो करते हैं आप भरभूति जी। भाभी जी वो मेलोड्रामा होता है। ऐसे ही पकड़े हैं।